हेलो दोस्तों, हम हैं कॉमिक कजन्स और आज हम लोग बात करेंगे एक नया कॉमिक इशू के बारे में जिसका नाम है मार्वल की तरफ से आया हुआ टाइमलेस इशू नंबर 1। इस इशू में हम देखेंगे कि कैसे कैंग एक पेट्रोव नाम के राइटर को उनके साथ अलग अलग यूनिवर्स पे ले जाते हैं और आखिर में एक खतरनाक सिचुएशन उन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। में हम देखते हैं कि कैंग एक मैमथ से लड़ रहा है और पीछे एक आदमी बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये पहली बार नहीं है कि मैं कैंग द कॉन्करर से मिला, लेकिन ये पहली बार है कि मैं उसे समझने लगा। उसके बाद हम देखते हैं वो अपना नाम बताता है एनाटोली पेट्रोव, जो एक राइटर और रिसर्चर है लोमोनोस्कोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट पेज में हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां एनाटोली अपने डेस्क पर बैठा बोलता है, मैं इटर्निटीज घुमा हूँ कैंग के साथ। वो मेरे लिए ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत जानकारी भी दिया है, पर जब मैं अपने घड़ी को देखता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बस एक हफ्ता ही हुआ है कैंग से मिले। तभी अचानक कैंग आ पहुँचता है और उसे बहुत सम्मान दे के बात करता है, लेकिन एनाटोली बोलता है सिर्फ एनाटोली बोलो, जिससे कैंग बोलता है कि उसे टाइटल्स अच्छे लगते हैं। ये वाला आप लोग जानते ही होंगे। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें अपने बुक में लिखा है कि 21st सेंचुरी पूरा सुपर हीरोज का है और विलन्स में सबसे इम्पैक्टफुल है डॉक्टर डूम। पेट्रोव घबरा के बोलता है, मैंने अभी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है पर अभी पब्लिश भी नहीं किया, जिसका जवाब में कैंग कहता है वो होगा और ये तुम्हें इतना सक्सेस देगा कि डूम्सडैड में से इनविटेशन मिलेगा स्पीच के लिए। पेट्रोव बोलता है कि तुम मुझे मारने आए हो कैंग। कैंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक एडवेंचर में ले जाने आया हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही बात करते करते हम देखते हैं कैंग स्ट्रगल करता है मैमोथ को मारने को। पेट्रोव कहता है वो तो मर जाएगा, लेकिन उन समय के लोग जो उन दोनों के साथ थे बोलते हैं भगवान कभी मरता नहीं है, वो देखो। फिर हम देखते हैं कैंग उठ के एकदम चार्ज करके मैमोथ को स्पीयर और नाइफ से मार के उसको मार देता है। ये मैमोथ उन ट्राइब्स के लिए महीने भर का खाना है, लेकिन ये कैंग के लिए कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं सारे लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। कैंग पेट्रोव को पूछता है कैसा स्वाद है खाने का। वो जवाब देता है बहुत अच्छा। ऐसे दोनों भी बात करते करते कैंग को एक वार्निंग आता है और अचानक वहां के सारे लोग मार जाते हैं। कैंग बोलता है एक टाइम क्वेक हुआ है और मेन टाइमलाइन और भविष्य खतरे में है। ऐसे बात करते करते वो टेलीपोर्ट कर जाते हैं और अकल बेस में कैंग का एक फैसिलिटी में जो टाइम के बाहर कम करता है, जैसे TVA। फिर पेट्रोव कहता है ये क्या ग्रेट रिकॉर्डिंग है, एक संकेत है। कैंग कहता है जजमेंट डे हो भी सकता है, इटर्नल्स बहुत पावरफुल बीइंग्स है और यह हमें मोस्ट एंटिसिपेटेड ऑनगोइंग कॉमिक इवेंट जजमेंट डे को लेके एक ईस्टर एग मिलता है। हम उसको लेके भी भविष्य में वीडियो बनाएंगे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। कैंग अपने सर्वेंट्स पाइथियंस को पुकारते हैं और बोलते हैं मुझे दिखाओ सब टाइमलाइंस में क्या हो रहा है। पाइथियन बोलता है कुछ गड़बड़ हुआ है टाइमलाइन में। कैंग फिर सब टाइमलाइंस देखते हैं और हमें बहुत सारे फ्यूचर मार्वल कॉमिक्स के सीरीज दिखाई देते हैं। फिर वो पेट्रोव को बोलता है कि हम समय के बाहर आए हैं, ये सब इवेंट्स अभी किसी और टाइमलाइन में हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ इवेंट्स डिफरेंट तरफ जा रहे हैं जो उसे नियंत्रण कर रहा है। फिर कैंग एक वाइल्ड टाइमलाइन देखता है जिसका नाम दिया गया है 20208 मैंटिको ग्रीन मेन टाइमलाइन। इस टाइमलाइन को निकाल दिया था इमोर्टस ने 8 साल पहले। फिर वो अपने आप ही बात करता है कि अगर एक बुद्ध स्कॉलर ने अलग कर ही दिया है तो उसको नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद वो पेट्रोव से कहता है कि हम इस टाइमलाइन में ही जाएंगे, कोई इसको चला रहा है। पेट्रोव कहता है कि कैसे समझे। कैंग बोलता है कोई इसे मेन टाइमलाइन के साथ कनेक्ट करना चाहता है। पेट्रोव बोलता है कि क्या उस टाइमलाइन को अकेला नहीं छोड़ सकते। कैंग बोलता है अबे बुद्धू, अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो ये मेन टाइमलाइन से कनेक्ट कर जाएगा और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होगा, इसलिए हम उस पायरेट टाइमलाइन में जाएंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे।
वो भी हम दोनों सिर्फ। हम उस बीइंग को अपने हाथों से मारेंगे। डरो मत, ठीक है, मैं मारूंगा, तुम सिर्फ चलोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ कौन है और ये तुम्हें रिसर्च में भी हेल्प करेगा। हम लोग एक डूम को मारने जाएंगे। पर अचानक तभी डेथलॉक्स अटैक कर देते हैं ओरेकल बेस में। कैंग किसी तरह से कुछ को मार देता है और बाकी डेथलॉक्स और उन पाइथियंस को छोड़कर पायरेट टाइमलाइन में चला जाते हैं। कैंग कहता है, हाँ, एक और टाइम क्वेक। ये सुनकर पेट्रोव पूछता है कि तुम्हें उन्हें मारने के लिए क्यों छोड़ दिया। तो उसके जवाब में कैंग बोलता है कि वो लोग कुछ भी नहीं थे। पेट्रोव फिर कहता है कि वो लोग तो इंसान थे और उन्होंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। तो कैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो? आई एम कैंग द कॉन्करर। जो जाने ओरेकल बेस पर गए थे वो कुछ भी नहीं थे जितने लोग को मैंने मारा है और मेरे लिए मरे हैं। करोड़ों लोग मरे हैं और करोड़ों लोग आगे भी मरेंगे। मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो लोगों की जान बचाते हैं पेट्रोव। मुझे सिर्फ एक्सीलेंस चाहिए और कुछ नहीं। तो क्या अब तुम्हें समझ आया? पेट्रोव इन सब बातों को सुनकर कहता है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ आसपास सेलेस्टियल मरे पड़े हैं और एक पायरेट टाइमलाइन है जो कि है साल 20,208 मैंडिकोर ग्रीन में। कैंग उस बड़े बिल्डिंग को देखकर कहता है कि वो डेमोकल्स बेस है, उसका पुराना हेडक्वार्टर्स। पेट्रोव कैंग से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है इस टाइमलाइन को तुम्हारी ही कोई वेरिएंट गार्ड कर रहा होगा? उसके जवाब में कैंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि एक मेरा हुआ टाइमलाइन जो बचाने की कोशिश करने मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। कैंग फिर कहता है कि ये मेरा हिसाब से विक्टर वॉन डूम हो सकता है। तो पेट्रोव पूछता है कि अगर इस डूम ने प्योर रियलिटी को किसी तरह से बचा के रखा है तो इतने शक्तिशाली आदमी से तुम कैसे जीत पाओगे? तब उसके जवाब में कैंग कहता है कि इसलिए ही तो तुम्हें मैंने इस जर्नी में अपने साथी बनाया है, तुमने दिखाने के लिए कि डूम डूम है और कैंग कैंग है, और कैंग हमेशा डूम से बेटर है और रहेगा। इसके बाद हम एक पिक्चर देखते हैं जहां डूम अपने कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके आँख चमक रहे हैं। डूम कैंग को देखकर उठ जाता है और अपने मास्क खोलता है, पर मास्क के पीछे का चेहरा देखकर पेट्रोव विश्वास नहीं कर पा रहा है और कैंग के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स था। और रीड कहता है कि डूम पहले इंसान था जिसे रीड ने मारा है। रीड फिर कैंग को बताता है कि इस टाइमलाइन में जो सब शुरू हुआ वो बहुत ही फास्ट हो रहा था और कोई भी हीरोज को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था। पर फिर सारे हीरोज एकजुट होकर लड़ रहे थे, जो कमाल का था। लेकिन हीरोज इस टाइमलाइंस के डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को सिर्फ धीमा ही कर पाए, जो कि और भी दर्दनाक हो चुका था। सारे लोग जिन्हें की आशा छोड़ चुके थे। और तुम्हें क्या पता था कैंग कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? टोटल कोलैप्स। डूम रीड ने कहा, मैंने इस दुनिया के ऊपर आस्था कभी नहीं छोड़ा और इसको बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने अपने आंखों में ही 2 इन्फिनिटी स्टोन लगा लिए हैं, एक टाइम स्टोन और एक रियलिटी स्टोन, ताकि मेरे मुताबिक चला ये पूरा टाइमलाइन। मैंने सेलेस्टियल को भी मार के उसका ब्लड पिया था ताकि मैं और भी पावरफुल हो सकूं। जो मेरे सामने मेरे काम के सामने आया उन सब को मैंने मार दिया। तो तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं और मुझे कोई और टाइटल दो डूम के सिवाय। फिर अचानक हम देखते हैं कैंग फायर कर देता है और बोलता है, तुम कब से ऐसे पागल की तरह बैठे हुए हो? पूरी टाइमलाइन में सिर्फ तुम हो और ये टाइमलाइन मल्टीवर्स के लिए खतरा है, इसलिए मैं इस टाइमलाइन को इरेज कर दूंगा तुमको मार के। डूम रीड बोलता है, कब से वो मैंने नहीं रखता, सिर्फ मेरे मकसद है मेरा यूनिवर्स को सेफ रखना, जो मैं करूंगा। फिर कैंग बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम खुद को कुर्बान करके इस पायरेट टाइमलाइन को मेन टाइमलाइन से कनेक्ट कर दोगे। तुम रीड नहीं, सच में डूम हो।
और उसके बाद एकदम दोनों के बीच में कॉस्मिक लेवल का फाइट चलता है और पेट्रोव मन ही मन बोलता है कि जितना भी कैंग खुद को गॉड बोल ले, गॉड कभी फाइट में नहीं जाता, गॉड ये सब नहीं करता, गॉड सिर्फ ऑर्डर करता है। लेकिन क्या कैंग एक गॉड हो हरा पाएगा? दूसरी तरफ फाइट चलते चलते डूम रीड ने कैंग के बंदूक को एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन फिर भी कैंग हार नहीं माना और डायरेक्ट मारने गया, पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि डूम रीड एक लिटरल गॉड है और गॉड के सामने आदमी कुछ नहीं। वो बोलता है, मैं सेलेस्टियल का ब्लड पिया है, मैं पूरा यूनिवर्स को मेरे आंखों से देख पाता हूँ और तुम मुझे मारने आए हो, तुम्हारा कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो, बोल के कैंग का गला पकड़ के बोलता है, हम दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए इतना पावरफुल और डूम्ड हो और मैं तुम्हें एक गॉड की तरह नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह मारूंगा क्योंकि मैं तुमसे बेटर एंड पावरफुल हूँ। ऐसे करके मारने ही जा रहा था, अचानक पेट्रोव पीछे से एक स्पीयर से डूम रीड को मार देता है। कैंग बोलता है, तुम्हें मुझे हेल्प किया, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? पेट्रोव बोला, मुझे पता नहीं, और अगर तुम यहाँ मर जाते तो मैं भी मर जाता, तो मैंने चांसेस लिया और मेरे टाइमलाइन भी बच गया। कैंग फिर अचानक हंस के बोलता है, अब तुम्हारा अपने घर जाने का समय हो गया, इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ लाया था, मेरा एक वेपन थे तुम। रीड डूम सबका घमंडी एक चीज है जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी के इस्तेमाल करके मैंने उसको हराया। ये सब एक प्लान था, इसीलिए मैं इंसानों को इतना पसंद करता हूँ जो साहस दिखा के एक गॉड को भी मार दे। सभी वर्दी है, बहुत रिसोर्सेस है उन लोगों के पास, इनके वजह से ही तो कैंग है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं पेट्रोव को फिर से लिखते हुए जो वो सब देखा और कैंग ने उसे गिफ्ट भी भेजा था जो उन्होंने मांगा था, पोम्पेई और डूम का टाइम का मैन्युस्क्रिप्ट। पेट्रोव ने ओरेकल बेस बहुत टाइमलाइंस और फ्यूचर भी देखा जो उससे मेमोरी में हमेशा रहेगा। और इसके साथ टाइमलेस का वन शॉट कॉमिक खत्म होता है। इस कॉमिक में बहुत कुछ फ्यूचर के मार्वल कॉमिक्स और इवेंट्स के थोड़े थोड़े ग्लिम्स मिले और सबसे मजेदार और एक्साइटिंग अपकमिंग इवेंट जजमेंट डे को भी टीज किए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और नोटिफिकेशन का बेल भी क्लिक कर लेना। तो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आप लोगों से मिलते हैं एक और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।